नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और एक बार फिर से इंदौर की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंडिया न्यूज लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और आपको बता दें जिसमें 10 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। 11 लोगों के शव बरामद किए गए। मातम में बदल गई रामनवमी की खुशियां और रामनवमी पर यहां पर अनुष्ठान किया जा रहा था, पूजा की जा रही थी, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है जिसमें मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। इसके साथ ही साथ घायलों का इलाज सरकार अपने खर्चे पर करवाएगी। 50,000 रुपए की सहायता राशि घायलों को भी दी जाएगी और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो सरकार ने अपनी ओर से घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख भी जताया है और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। एहतियात लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जब ये पूरी घटना शुरू हुई थी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एहतियात जो चले गए उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, सहायता राशि दी है, घायलों को भी सहायता राशि दी जा रही है। एकदम दुरुस्त कहा विवेक। निश्चित रूप से हम लगातार इसी संवेदनशील मुद्दे के ऊपर लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और हर अपडेट में हमने शायद यही रिपीट किया कि हिंदुस्तान का हर बाशिंदा जिसे इस हादसे की जानकारी चाहे इंडिया न्यूज के माध्यम से मिली हो, कहीं से भी मिली हो, सब प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि सब सुरक्षित निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह हादसा अफसोसनाक हो चुका है। मातम के हालात यहां बन चुके हैं, लोगों के चेहरे मुरझा चुके हैं। जाहिर से बात है 11 लोगों के शव अब तक यहां से निकाले जा चुके हैं, जी एक एक करके एम्बुलेंस के अंदर। जब घायलों को ले जा रहे थे तो वो खुशी का आलम कुछ और था, जब शवों को ले जाया जा रहा था तो वो मातम क्या खामोशी, वो सन्नाटा कुछ और ही नजर आ रहा था। जाहिर से बात है सब दुख में है, सबको तकलीफ है। अस्पताल में भर्ती 2 लोगों की भी मौत हुई है, 13 का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है और विवेक इस सर्च ऑपरेशन में मुझे उस वक्त बहुत खुशी हो रही थी जब मैं कह रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन है। जब आप इसे रिपोर्ट कर रहे थे ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, तब हम ये कह रहे थे कि एक आस है, एक उम्मीद है और इस आस और उम्मीद के साथ में हम लगातार ये कहते आ रहे थे कि हमें उम्मीद है कि कुछ चमत्कार होगा। लेकिन शायद अब ये चमत्कार की घड़ी भी बीत चुकी है, वक्त काफी हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरे मामले के अंदर अपडेट ले रहे थे, पल पल की अपडेट वो लेते जा रहे थे। सारे प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी लगातार बातचीत हो रही थी, चाहे वो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों, इंदौर के कमिश्नर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया कि पुलिस की पूरी टीम, एनडीआरएफ की पूरी टीम किस तरीके से मशक्कत कर रही थी। मैं कुछ तस्वीरें अभी भी दिखाऊंगा। अब मुझे इसे सर्च ऑपरेशन कहना पड़ रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाते हुए मुझे अफसोस होता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान अब भी कम से कम मशक्कत इस बात की जा रही है कि वो पानी को बाहर निकाला जा रहा है जो कि उस कुएं में भरा हुआ था, उसमें जो कीचड़ है उसे बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े पाइप्स यहाँ सामने रखे हैं, इन बड़े बड़े पाइप्स के जरिए दीवार के अंदर छेद किया गया है। जी सामने जो दीवार, जिस दीवार को हम लगातार बता रहे थे, उस दीवार में अब छेद किया गया है और यहाँ अब ये पाइप लगाकर ये पूरे पानी को सक किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि जो कीचड़ जमा है। और सर्च ऑपरेशन को अभी भी लगातार चलाया जा रहा है। अब यहां से पानी छोड़ा जाएगा उस कुएं का। विवेक, हम हर पल को रिपोर्ट कर रहे हैं, हर पल को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज क्योंकि यहां हादसे में लोगों ने बिल्कुल अपनी जिंदगी गंवाई है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये वो हादसा है जो सालों तक याद रहने वाला है बिल्कुल और ये एक बिल्कुल ऐसा दर्द एहतियात, दिया क्योंकि है इस हादसे। इसका देखिए प्रेडिक्शन करना अपने आप में बहुत कठिन होता है। जो बात आप 4 बजे के लगभग भी कर रहे थे कि संख्या 12 के ऊपर भी जा सकती है, देखिए कहीं ना कहीं वही तस्वीरें हमें मिल रही हैं, लेकिन हम बहुत दुख के साथ इस बात को तब भी कह रहे थे, अभी भी बहुत दुख के साथ कह रहे हैं
कि बहुत मुश्किल होता है लोगों से पूछना। और जब जाहिर सी बात है, जब आप लाइव रिपोर्ट में हमने ये भी देखा था कि परिजन किस प्रकार से टकटकी लगाए थे कि किसी भी तरह से उनका परिचित घायल अवस्था में बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद आज भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और यही हम मान सकते हैं, क्योंकि 13 लोगों की जिस तरह से दुखद मौत हुई है वो तो इसी और इशारा करती है। बिल्कुल विवेक, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही है। और निश्चित रूप से ये कहा जाए कि इस पूरे मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ में जहां सरकार भी ले रही थी, वहां मैंने इंदौर शहर के उन बाशिंदों को भी देखा है जो यहां पहुंचे थे। यहां जरूर वो पहुंचे थे क्यूरियोसिटी में, लेकिन जब यहां का मंजर देख रहे थे तो मैंने यहां लोगों को प्रार्थना करते देखा है, जिनका कोई परिजन यहां नहीं था, लेकिन फिर भी लोग प्रार्थना कर रहे थे। जाहिर सी बात है, एक बड़ा दुखद घटना है जो कि आज इंदौर शहर को ये कहा जाए कि आज त्योहार के दिन देखने को मिली है। लेकिन अब हम उन बात के ऊपर जाते हैं, उन पॉइंटर्स के ऊपर जाने जी। की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना, इस पर होगी जांच, जांच पर आएगी रिपोर्ट, ये सारी चीजें होती रहेगी, लेकिन अफसोस उन्हें रह जाएगा जिन्होंने अपनों को खोया है। जाहिर सी बात है, उनका दर्द जिंदगी भर का दर्द बन चुका है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने नहीं किया, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से इंदौर की प्रशासनिक टीम ने एक्शन मोड के अंदर आकर ये काम किया, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कहा जा सके कि कुछ जो जिंदगियां बची हैं, कहीं ना कहीं इन जिंदगियों को बचाने के लिए इन जाबाजों की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एब्सोल्युटली उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो वो 18 लोगों की जो फिगर हम सामने कह रहे थे कि वो जीवित बचे हैं, तो वो शायद फिगर बढ़ सकता था, कहीं ना कहीं मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी। लेकिन अब भी आप ये मेरे सामने तस्वीरें देखिए, दे आर एब्सोल्युटली इन एक्शन मोड। अब भी ये लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे खुशी उस बात की थी, विवेक आपको खुशी इस बात की थी जब हम कह रहे थे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मुझे अफसोस अब ये है कि इसे सर्च ऑपरेशन कहना पड़ जी। रहा है। ये सर्च ऑपरेशन जब मैं कहता हूं तो मुझे और आपको दोनों को इस बात का एहसास होता है कि सर्च ऑपरेशन डज नॉट मीन कि कोई चमत्कार हो रहा है। जाहिर से बात है, लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी चमत्कार हो, लेकिन अब चमत्कार की उम्मीद थोड़ी बिल्कुल सी दूर बिल्कुल। नजर आती है। यहाँ जो यंगस्टर्स हैं मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, जिस तरीके से हादसा हुआ, आज पूरा शहर ये कहा जाए इन लोगों के लिए दुआ कर रहा था, किस तरीके से देख रहे हैं आप स्थिति को, जब ये कहा जाए कि अब उम्मीद की किरण कम हो चुकी है? अभी तो काफ़ी लोग को बचाया जा चुका है। मेरे ख्याल से शायद कुछ भी लोग फंसे हुए हैं, उन्हीं लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ अब किसी की जान ना जाए, जिंदा बच के आ जाए, तो वही प्रार्थना कर रहे हैं। अब भी जब हम इसे सर्च कह रहे हैं तब भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चमत्कार हो, और जाहिर सी बात है मैं भी चाहूंगा और आप भी चाहेंगे कि चमत्कार हो। ये चमत्कार होना चाहिए। जैसे दुख लगा है, उनका दुख हम बांट सकते हैं, उनका दुख कम नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं इस हादसे की वजूहात के ऊपर। तो इन वजूहात के अंदर हमने ये देखा कि सबसे पहली चीज नेग्लिजेंस सामने आता है। नेग्लिजेंस इस बात पे सामने आता है कि जब इतनी भीड़ थी, जब इतना पुराना बावड़ी था जिसके ऊपर एक लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, उसके ऊपर इतने लोगों को चढ़ने की इजाजत क्यों दी गई? बिल्कुल किस तरीके बिल्कुल। से इतने सारे लोग उस वक्त वहां उस जगह पर मौजूद हो गए जो कि कमजोर कही जा सकती थी, जिसके कारण हादसा हुआ? इसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगी और रिपोर्ट्स बिल्कुल, भी ये आएंगी। ये लेकिन बहुत उन अहम रिपोर्ट्स से बात परे अब हम ये एहतियाब समझते आपने हैं। कही कि हम हादसों से सबक क्यों नहीं लेते। क्योंकि हमने विदिशा के गंज वासोदा में आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले भी इसी तरह का हादसा देखा था, जब कुएं की मुंडेर पर बहुत सारे लोग खड़े थे, वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था और एकाएक वो मुंडेर टूट जाती है, लोग गिर जाते हैं। उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, लोग घायल हुए थे। लेकिन ऐसा लगता है शायद जिले बदल जाते हैं, लेकिन हम हादसों से सबक नहीं लेते। और कहीं ना कहीं यदि मौजूदा समय में वहां पर मंदिर प्रशासन या फिर जो संबंधित जिम्मेदार लोग इससे संज्ञान लेते, वहां से लोगों को कम करवाते, तो कहीं ना कहीं इस हादसे को रोका जा सकता था।
बिल्कुल विवेक, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने बिल्कुल पिन पॉइंट कहा कि हादसों से सबक नहीं लेते हैं। देखिए, कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। लोगों को खुद इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, लोगों को खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। नेग्लिजेंस से काम नहीं चलता है। कुछ हद तक तो लोगों को अपने आप में भी ये सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा कि जहां इस तरह के अंदेशा होता है, वहां से थोड़ी सी सुरक्षा के लिहाज से ही सही ऐसी जगहों से थोड़ा दूर रहे। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो जिम्मेदार वहां मौजूद होते हैं, उन जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये बात बताएं कि साहब ये कमजोर है, इतने लोग चढ़ेंगे तो आपके साथ में हादसा हो सकता है। ये होना चाहिए था बट नहीं हुआ, फेयर इनफ। अगर इस चीज के ऊपर थोड़ी सी भी सेल्फ डिसिप्लिन यहां पर मेंटेन किया जा सकता है तो आज जिन चेहरों के ऊपर मैं आंसू देख रहा था, शायद वो आंसू हमें देखने को नहीं मिलते। विवेक, इट इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही कि जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझना ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है एहतियाब कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि होनी को यही मंजूर था, ईश्वर को यही मंजूर था। एहतियाब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजधानी भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना भी जुड़ चुके हैं, इंदौर से एहतियाब भी लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। घायलों के परिजनों को भी सहायता राशि घायलों को भी सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि जो चले गए अब उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये सहायता राशि एक मरहम का काम अवश्य करेगी। कुलभूषण, देखिए, इंदौर घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो रामनवमी के दिन एक बड़ी और दुखद घटना हुई है, और जिस प्रकार से 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जी इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है इंदौर के अधिकारियों से मिनट टू मिनट चर्चा कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम को लेकर उन्होंने जानकारी ली, और इस घटनाक्रम के बाद जब 11 लोगों के शव बाहर निकाले गए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के प्रति दुख जताया, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की राशि की जो है घोषणा की है। इसके साथ ही घायलों को जो है 50-50 हजार और घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था भी जो है सरकार कराएगी। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने इंदौर घटनाक्रम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जानकारी दी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख जताया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा बड़ा हादसा हुआ, पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो इंदौर में 2 बड़े हादसे देखने को मिले। हालांकि पहले हादसे में 46 लोगों को बचाया गया, लेकिन दूसरे हादसे आज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 11 लोगों की जो मौत हुई है वो बेहद ही दुखद घटना है, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर का ये पूरा मामला है, और जब श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं उस वक्त ये घटना होती है। घटना के बाद तत्काल ही मौके पर तमाम प्रशासन और आला अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन लोगों को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, और देरी की वजह से तकरीबन 11 लोगों की मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे थे, और लगातार अधिकारियों से फोन में बातचीत भी कर रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करने के बाद कहा है कि जो मृतक परिवार है उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और जो घायल है उनको 50,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सहायता राशि की घोषणा सरकार ने कर दी है, और वहीं पे भी कुलभूषण इस बात को कह रहा था कि जो चले गए अब उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, और लेकिन सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा किया है और सहायता राशि की घोषणा की है। और दूसरे कैमरे पे आप देख सकते हैं हमारे साथ एहतियाब भी लगातार बने हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं, और कुलभूषण भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ एहतियाब मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि कुलभूषण जैसा बता रहे थे सरकार ने सहायता राशि दी है। बहरहाल कब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा? जैसा कि आपने कहा था कि अब ये पूरी तरह से अब ये सर्च ऑपरेशन है, अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा तो दिखाई नहीं दे रहा है।
बेशक देखिए विवेक, जहाँ तक इस सर्च ऑपरेशन की बात की जाती है तो मैं पहले कुछ तस्वीरें आपको फिर दिखाने की कोशिश जी। करूंगा कि अब यहाँ जेसीबीज अंदर जा चुकी हैं। इसके पहले जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तब तक जेसीबीज का रोल नहीं आया था, किसी भी तरह के वाटर एक्सट्रैक्शन का वक्त नहीं आया था। लेकिन अब चूंकि उम्मीद कम हो चुकी है तो अब जेसीबी के जरिए आप सामने देख रहे हैं जो पेड़ लगा है उसे तोड़ा जा रहा है। दीवार की अगर मैं जिक्र करता हूं, उस दीवार का हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि इसी के पीछे हादसा हुआ है, उसमें एक बड़ा सा छेद आपको नजर आ रहा होगा, उसमें एक बड़ा सा होल कर दिया गया है जिसके जरिए अब अंदर का बावड़ी का जो पानी है वो बाहर निकाला जा रहा है। अब जो जितनी भी चीजें हैं, अब निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वक्त की बात की जाती है तो ये वक्त मुझे जो अमूमन अंदाज लग रहा है, ये कह सकते हैं कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे अभी ये सर्च और चलने वाला है। जी। 2-2.5 घंटे का वक्त लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों के ऊपर भी लाइट्स लगा दी गई हैं, सो दैट जिस तरीके से अब जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा तो अब यहाँ लाइट्स की जरूरत पड़ने महसूस होने लगी है, तो यहाँ लाइट्स की भी व्यवस्था कर दी गई है। अब पूरे तौर के ऊपर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बड़ी सी क्रेन को आप देख रहे हैं, देखिए हम जिक्र कर रहे थे कि उसके ऊपर एक बड़ी सी जाली थी, वो जाली अंदर धंस गई थी। अब निश्चित रूप से अंदर से जो कीचड़ है, वो जाली है, जो मलबा है, उसे बाहर निकाला जा रहा है और लगातार प्रिकॉशन इस बात का लिया जा रहा है कि ये जो बड़ी मशीनें हैं इनका इस्तेमाल उसमें न किया जाए, सो दैट इफ इन केस वहां कोई और दबे हैं। हालांकि मुझे बहुत अफसोस के साथ अब फिर कहना पड़ता है कि शायद ये आंकड़े में कुछ इजाफा और होगा। ये अफसोसनाक है, ये दिल को दर्द पहुंचाने वाला है, लेकिन इस हादसे में ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, कि हादसों से सबक जब तक ना लिया जाएगा, इस तरह के हादसों को रिपोर्ट आपको और हमें करना पड़ेगा। और जब हम इस तरह के हादसों को रिपोर्ट करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरह के हादसे रिपोर्ट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उन चेहरों को आप देखते हैं। और अब अभी भी इस मेहनत को मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सरकार की तरफ से संवेदनशीलता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर अमला यहां मौजूद था। अब भी पूरी मशक्कत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में यह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस पेड़ की डंगाल का मैं जिक्र कर रहा था उसे तोड़ के अब यहां बाहर लाया जा चुका है, ताकि जो एरिया है जिसे सर्च करना है उसे प्रॉपरली बड़ी मशीनों के जरिए भी सर्च किया जा सके। एंड एब्सोल्युटली ये कह सकते हैं कि अगले 2.5 से 3 घंटे तक इसी तरह की मशक्कत लगातार चलती रहेगी। सुबह से ये पूरा अमला लगा है और इस बात की हमेशा कोशिश कर रहा है कि दे शुड फाइंड सम सर्वाइवर्स। वो सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे। हालांकि इसमें जितने सर्वाइवर्स को बाहर लाया गया था वो फिगर भी ये कहा जाए कि कम नहीं था, क्योंकि तुरंत एक्शन नहीं होता तो शायद ये हादसा बड़ा हो सकता था। जाहिर सी बात है कि इस एक्शन पर प्रशासनिक अमला, साथ ही साथ सरकार की संवेदनशीलता सामने नजर आई। और दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है विवेक, वो ये है कि अब ये सर्च ऑपरेशन तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक फिर भी चलता हुआ नजर आएगा। पुलिस के जवान लगातार लगे हैं, प्रशासनिक अमला इस मामले में लगा हुआ है और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि सर्च को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। विवेक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर पर एहतियाब इस बात को बयां कर रही है कि पुलिस हो या प्रशासन से जुड़े तमाम लोग हों, एसडीआरएफ की टीम हो, किस प्रकार से मुस्तैदी से जुटी हुई है। लेकिन अब चूंकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ इस घटना का विश्लेषण हमें करना होगा। बहरहाल ये भी हमें समझना होगा एहतियाब, क्योंकि हादसों से सबक अगर हम लेते या फिर इस तरह के इंसिडेंट को हम किस तरह से रोक सकते हैं, और या फिर एक दूसरा पक्ष है कि हम होनी को ही मान लें कि सब ऐसा होना था तो हो गया, लेकिन इससे हमारी लापरवाही नहीं छिपेगी। कहीं ना कहीं वो लापरवाही बार बार जब हम इस घटना की तहकीकात पर पहुंचेंगे तो वो लापरवाही भी आएगी। एहतियाब आप हमारे साथ बने रहिएगा। जिला कलेक्टर इलैया राजा टी वो क्या कह रहे हैं इस घटना पर, ये आपको सीधा सुनवा देते हैं।
अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 11 ऐसे डेड बॉडीज है ना रिकवर किए गए, उसके सारे के एमवाई हॉस्पिटल है ना भेजा गया है। और आई थिंक अपिल हॉस्पिटल में है ना मतलब लोग भर्ती थे, उसमें 2 लोगों का है ना डेथ का है ना पुष्टि हुई है। तो इसको और हम लोगों के ना मतलब है ना डिटेल है ना जानकारी लेकर आपको बात करेंगे। अभी तक का ये जानकारी है, अभी कुआं का पानी है उसको भी है ना हम लोग है ना ड्रेन कर रहे हैं, सो दैट और है ना अच्छे से सर्चिंग हो सके कि मतलब है ना और कोई है ना फंसे तो नहीं। तो सर रेस्क्यू टोटल लगभग सर्चिंग हो गया, कितने डेथ कितनी है कंफर्म? अभी हमको लग रहा है आई थिंक 12 का डेथ तो मतलब डेफिनेटली पुष्टि है ना मिली है, एंड 19 ऐसे लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया। वो जानकारी ना हम लोग है ना अभी इकट्ठे कर दिया गया, उसका है ना कलेक्ट करके आपके पास अभी सर अंदर कितने लोग सर्चिंग चालू है सर? अभी सर्चिंग जारी है, बट अभी है ना कितने भी 9 फीट का पानी था, कितने भी मैन्युअली सर्चिंग हो सकती है, पूरा सर्चिंग कर दिया गया। उनको है ना अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला है, फिर भी है ना वाटर को ड्रेन कर रहा है। अभी ड्रेन करने के बाद नीचे का मलबा है उसका अंदर कहते हैं ना प्रॉपर्ली सर्चिंग करके देखेंगे। सर इसमें मतलब 12 मौतें कंफर्मेशन है। हाँ अच्छा, इस बार सर ये बता दीजिए कि सीएम साहब ने क्या आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी है आपकी तरफ से? हाँ डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है, इमीडिएटली मैजिस्ट्रियल जांच को भी ना ऑर्डर हुआ है जी, एंड आई थिंक मैजिस्ट्रियल जांच भी होगी, इसमें ना कोई भी दोषी पाया जाएगा उनको है ना जांच में ना सामने आएगा, उसके लिए जांच को निर्देश दिया है। उसके साथ साथ RBC 64 में ना कोई भी सहायता है मतलब है ना उन सारे परिवारों को मिलेगा। घायलों को भी है ना आर्थिक सहायता के लिए सीएम सर निर्देश है। RBC 64 में 4 लाख रुपए का है ना प्रावधान है। और घायलों इलैया टी को आप सुन रहे थे, इंदौर के कलेक्टर हैं, वो भी वही जानकारी दे रहे थे जो हमारे संवाददाता एहतियाब लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। एहतियाब, जिला कलेक्टर बता रहे थे कि तकरीबन 12 की पुष्टि अभी प्रशासन ने कर दी है और पानी निकाला जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है। लेकिन उनकी बात को भी सुनकर यही समझ में आ रहा है कि अब चमत्कार जैसी कोई उम्मीद नहीं है। अब प्रशासन यही मानकर चल रहा है कि यदि कोई, हालांकि अब कहते हुए भी बहुत अफसोसजनक लग रहा है कि मान लीजिए कुछ स्ट्रेस होता भी है तो उसे किसी तरह से बाहर अब निकाला जाए, और यही लगभग इलैया टी जो जिला कलेक्टर हैं वो कह रहे थे। एहतियात बहुत हो चुका है, एक लंबा समय गुजर चुका है और ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब में रिजल्ट्स जो भी होंगे, मैंने कहा कि कुछ इजाफा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि इस तरह की कुछ चीजें सामने आ सकती है। लेकिन आपके उस सवाल पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के हादसों को जिम्मेदारों को जिम्मेदारी लेनी होगी और खुद को जिम्मेदार होना होगा, क्योंकि खुद की जिम्मेदारी जब तक लोग नहीं समझेंगे कि इस तरह की खतरनाक जगहों पर ना जाए, इस तरह की खतरनाक ये जगहों बहुत की अहम बात आपने कही कि खुद को जिम्मेदारी जिम्मेदारी समझनी होगी। पल पल की अपडेट एहतियाब आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, मिनट टू मिनट हम कहेंगे कि आपने हमारे दर्शकों तक सारी जानकारियां पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक सभी जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल 13 मौतें हो चुकी हैं इंदौर के इस दुखद हादसे में।